जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा ही है। क्या सच में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा? ये हम कैसे माने? ये प्रश्न मुझसे पूछा है शांभवी शुक्ला ने, जिनके जीवन में से वो व्यक्ति चला गया जिसको वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। शांभवी ने लिखा है कि दीदी, मैं ये कैसे मानूं कि जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, जबकि मेरे जीवन से वो व्यक्ति चला गया जिसको मैं जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। इसमें क्या अच्छा हुआ? नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। एक स्त्री की मृत्यु हो गई। उसकी दो छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां थी। यमराज ने एक यमदूत को उस स्त्री की आत्मा को लेने के लिए धरती पर भेजा। जब वो यमदूत वहां पहुंचा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि वो दोनों बच्चियां अपनी मां से चिपकी हुई हैं और बहुत तेज तेज रो रही हैं। उसने थोड़ा और पता किया तो देखा कि उनका पिता भी नहीं है और उनके परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। कैसे वो उन बच्चों की मां को वहां से ले जा सकता था? उसका मन बहुत दुखी हुआ। वो बहुत देर तक उनको देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बच्चियां रोते रोते अपनी मां से चिपक कर सो गई। यमदूत हिम्मत नहीं कर पाया उनकी मां को वहां से ले जाने के लिए। वो वापस से यमराज के पास पहुंचा और जाकर बोलता है कि प्रभु, ये कैसा अन्याय है। वो दोनों दूध पीती बच्चियां हैं, उनके परिवार में कोई भी नहीं है। मैं कैसे उनकी मां को लेकर आ सकता था? मैं उसको नहीं लेकर आया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है और ये बहुत बड़ा अन्याय है। यमराज क्रोधित होकर बोले कि तुमने नियति के विरुद्ध कार्य किया है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम्हारा कर्म उस स्त्री को यहां लाना था, लेकिन तुम उसको यहां लेकर नहीं आए, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा और इस दंड के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर रहना पड़ेगा। तुम पृथ्वी पर तब तक रहोगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लो। दूत ने बुरा नहीं माना। वो दंड भोगने को तैयार था। वो ये सोचने लगा कि प्रभु ने उन बच्चियों के साथ तो अन्याय किया ही, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। उस दूत को पृथ्वी पर भेज दिया गया। धरती पर एक जूते का कारीगर रहता था जो बहुत ही गरीब था और दयनीय स्थिति में था। वो शहर जा रहा था अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि सर्दियां आने वाली थी। शहर जाते जाते उसने एक नदी के किनारे एक व्यक्ति को देखा जो बिना कपड़ों के सिकुड़ा हुआ पड़ा था। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने पहले उसे पानी पिलाया, अपनी शॉल उड़ाई और उससे पूछा कि भाई, तुम इतनी बुरी स्थिति में क्यों हो? कौन हो तुम? वो वही देवदूत था जिसको धरती पर भेज दिया गया था। देवदूत की आंख खुली तो उसने पाया कि वो धरती पर है। वो देवदूत उस कारीगर को कुछ समझा नहीं पाया। कारीगर को उस पर दया आ गई और वो उसको अपने घर ले आया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे बहुत झगड़ा किया कि तुम राह चलते किसी को भी घर लेकर आ जाओगे, हमारे घर में खाने का ठिकाना नहीं है और तुम किसी को भी उठाकर घर ला रहे हो। ये चीज सुनकर देवदूत बहुत जोर से पहली बार हंसा। कारीगर ने देवदूत से पूछा कि भाई, इसमें हंसने की क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा कि ये मैं तुमको अभी नहीं बता सकता, फिर कभी बताऊंगा। देवदूत ये सोचकर हंसा कि ये औरत कितनी मूर्ख है। इसके घर में देवदूत आया है। देवदूत के आने का मतलब है कि उसके घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ आ जाएगी, लेकिन वो ये देख ही नहीं सकती। सच है, मनुष्य देख ही कितनी दूर तक सकता है। धीरे धीरे उस कारीगर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, क्योंकि अब उसके जूते देवदूत बनाता था। अब देवदूत जूते बनाएगा तो वो अच्छे ही बनेंगे। उसकी ख्याति इतनी दूर तक फैली कि अब सम्राट के जूते भी उसी के यहाँ बनने लगे। उसके घर में धीरे धीरे धन संपत्ति सब कुछ बढ़ने लगा। अब वो एक बहुत बड़ा सेठ बन चुका था। एक दिन राजा का मंत्री कुछ विशेष प्रकार का चमड़ा लेकर के उस कारीगर के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि देखो, इससे राजा के एक विशेष प्रकार के जूते बनने हैं, क्योंकि उन्हें उसे पहनकर कहीं जाना है। और याद रहे, इसके स्लीपर्स नहीं बनाना, क्योंकि स्लीपर्स सिर्फ हमारे यहाँ मरघट पर पहने जाते हैं। लेकिन उस देवदूत ने स्लीपर्स बना दिए।
वो कारीगर बहुत नाराज हुआ और उसने देवदूत के ऊपर बहुत गुस्सा किया। तभी राजा का मंत्री वहां पहुंचा और उसने कहा कि नहीं नहीं, स्लीपर्स ही बनाने हैं, कहीं तुमने जूते बना तो नहीं दिए। राजा के पिता की मृत्यु हो गई है, अब उसे वो स्लीपर्स पहन करके मरघट जाना होगा। कारीगर सोचता रह गया। उस मंत्री के जाने के बाद उसने उस देवदूत से बहुत माफी मांगी, लेकिन वो देवदूत फिर से दूसरी बार हंसा। कारीगर ने फिर पूछा कि तुम इस परिस्थिति में भी हंस रहे हो, क्यों? तो देवदूत बोला, अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा। देवदूत ये सोचकर हंसा कि भविष्य अज्ञात है, मनुष्य को ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन वो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करता है, बड़ी बड़ी सोच रखता है। इस घटना से देवदूत को वो दोनों बच्चियां ना जाने क्यों याद आ गई और उसने सोचा कि मैं बेकार में ही उनके बीच में आया, मुझे क्या पता कि उनके भविष्य में क्या लिखा था। फिर तीसरी घटना घटी। उसकी दुकान पर दो बहुत सुंदर जवान लड़कियां आई और उनके साथ एक बूढ़ी औरत आई। वो एक बहुत ही सुंदर रथ से उतरी। वो बूढ़ी औरत देखने में बहुत धनी लग रही थी और वो लड़कियां बहुत ही सुंदर और बहुत ही संपन्न लग रही थी। वो अपनी शादी के लिए जूते बनवाने के लिए आई थी। उन दोनों लड़कियों को देखकर देवदूत को कुछ याद आया। उसे ये याद आया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनके कारण वो आज दंड भुगत रहा है। उसने उस बुढ़िया से पूछा कि ये दोनों बच्चियां कौन हैं? तुम्हारी बेटी तो नहीं लग रही। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये दोनों मेरी नौकरानी की बेटियां हैं। इनका कोई नहीं था और मेरे पास कोई संतान नहीं थी। मैं प्रभु से रोज संतान सुख मांगती थी। तब मुझे पता चला कि इन बच्चियों का कोई भी नहीं है। मुझे इन पर दया आ गई और मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। इन दोनों प्यारी बच्चियों ने मेरा जीवन सुख से भर दिया। प्रभु ने मुझ पर बहुत कृपा की है। देवदूत ने सोचा, अगर इन बच्चों की मां आज जिंदा होती तो क्या ये इतना ऐश्वर्यपूर्ण, इतना सुंदर जीवन जी रही होती? आज ये किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। और ये सोचकर वो देवदूत तीसरी बार हंसा। कारीगर ने उससे फिर पूछा कि तुम आज क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत ने अपनी पूरी कहानी उस कारीगर को कह सुनाई। उसने उसको बताया कि उसने कितनी बड़ी भूल की। उसने अपना कर्म नहीं किया और अपने अकर्म के कारण वो आज ये दंड भुगत रहा है। उन बच्चियों के साथ प्रभु ने कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने उस स्त्री के साथ भी न्याय किया और उन बच्चों के साथ भी न्याय किया। उसने कहा, आज मैं इसलिए हंसा क्योंकि जो होने वाला है वो हम नहीं देख सकते। उस कारीगर की पत्नी ये सब कुछ सुन रही थी। वो आकर के उस देवदूत के चरणों में गिर पड़ी और उसे कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा। मेरे को नहीं पता था कि आप तो देव हैं। आपके आने से हमारा जीवन बदल गया। जाते जाते आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अगर हम अच्छे भी हैं तो भी जिंदगी हमारे साथ कभी कभी इतनी क्रूरता क्यों करती है? हमारे जीवन में क्यों दुख आता है? हम क्यों कष्ट भुगतते हैं? जबकि आपका ये कहना है कि जो भी होता है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि भविष्य हमें ज्ञात नहीं। तब वो देवदूत उस स्त्री के सर पर हाथ रखता है और उसे कहता है, हमारे हर जन्म में हमारे साथ हमारे संचित कर्म आते हैं जो हमने अपने पिछले कई जन्मों से जोड़ कर रखे हैं। उन्हीं का अच्छा या बुरा फल हम उस जन्म में भुगतते हैं, इसीलिए हम सुख या दुख पाते हैं। लेकिन प्रभु हमें हर जन्म में ये अवसर भी देते हैं कि हम उन कर्मों को ठीक कर सके, इसलिए वो हमें एक साथ सारे दुख और एक साथ सारे सुख नहीं देते। इसीलिए जीवन में सुख और दुख आना जाना है, आता जाता रहता है, क्योंकि वहां पर एक बैलेंस है। और दूसरी बात, तुम्हारे जीवन में जो भी कोई आता है उसके साथ तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई संबंध होता है। जिसके साथ तुमने अच्छा किया वो तुम्हारे लिए अच्छा करने आते हैं, जिनके साथ तुमने बुरा किया वो तुम्हारे साथ बुरा करने आते हैं। इसलिए ये सुख और दुख का चक्र चलता ही रहता है। अब मेरा दंड पूरा हुआ, अब मैं यहां से जाता हूं। ये कहकर वो देवदूत वहां से चला गया। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये सृष्टि कर्म प्रधान है। यहाँ पे जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये नियम इसलिए सच्चा है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे संचित कर्म क्या हैं और तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तुम कर चुके हो। इसलिए प्रभु ने आपके जीवन में एक बैलेंस बनाया है। एक साथ उन्होंने तुम्हें सब सुख नहीं दिए, एक साथ उन्होंने तुम्हें सब दुख नहीं दिए।
तुम आज दुखी हो क्योंकि तुम उतना ही देख पा रहे हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन पिक्चर बहुत बड़ी है। इसलिए अपने प्रभु पर विश्वास करना सीखो। अपने सब कर्म उनको सौंपकर सुख और दुख में संभाव रहना सीखो, क्योंकि ना सुख सदैव के लिए रहता है और ना ही दुख सदैव के लिए रहता है। आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसारिक यात्रा में और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है। तो यदि कोई भी प्रश्न है आपके पास पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते।